हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे पिज्जा विज़ा। अच्छा नहीं खाना तो मत खाओ, पर ये गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है तुम्हें? और अब अगर कुलसूम भाभी भी रेस्ट पे चलेगी तो मेरी शामत आ जाएगी। मैं इतने मुश्किल खाने अकेले खड़े होकर नहीं बना सकती, सुन लें आप। मेरी यहाँ जिंदगी का मसला, तुम्हें अपनी शेयरिंग की प्रॉब्लम पड़ी हुई है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो किसे शेयर करोगी? अपने काम से काम रखो, दफा करो इनके मामला। शफकत, आप भी मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देते। उसका फोन भी बंद आ रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले यार। अच्छा मैं तुमसे बाद में बताता हूँ, ओके? ठीक है, बाय। मैंने अपनी मर्जी से हाँ की थी और मैंने अपनी मर्जी से इनकार कर दिया। वैसे भी जी रिश्ता बुरा नहीं था। मैं क्यों खाना बनाऊं? बस यही काम रखे मुझे, खाना बनाऊं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। क्या बात है पार्टनर, मूड क्यों ऑफ? अच्छा चलो, तो मैं पिज्जा खिलाने लेके चलता हूँ। छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते, चलो। मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे पिज्जा विज़ा। अच्छा नहीं खाना तो मत खाओ, पर ये गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है तुम्हें? ये रिमशा कौन है? आपने मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। ओह, तो ये बात है यार। पार्टनर मैं तुम्हें बताना चाहता था, बस मौका ही नहीं मिला। अच्छा चलो पिज्जा खाने चलते हैं, मैं बता दूंगा तुम्हें। मैंने पूछा ये रिमशा कौन है, मुझे अभी जानना है। रिमशा तुम्हारी होने वाली भाभी है। हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। अभी वो किसी और हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही है। शुरू शुरू में हम लोग सिर्फ दोस्त थे, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग शादी करना चाहते हैं। मुझे लगा कि बच्चों के साथ ऐसी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि तुम वाकई बड़ी हो गई, इसलिए बता दिया ना। अब नाराजगी खत्म। बहुत सख्त नाराज हूं मैं आपसे, बहुत ज्यादा। और आपको पता भी है ना कि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो कोई दोस्त साथी वगैरह कोई भी हो। नहीं मैं शेयर कर सकती आपको किसी के साथ। क्या हो गया तुम्हें? इसमें शेयर करने वाली बात कहां से आ गई यार? अच्छा देखो, मेरी दोस्त तो सिर्फ तुम हो ना? हाँ जी नहीं, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपका मेरे अलावा कोई दोस्त, कोई पार्टनर या कोई साथी वाथी हो, ठीक है ना? आप सिर्फ मेरे हो, बस मेरे हो बस। कैसी बातें कर रही हो यार तुम? तुम्हारा भाई होने के साथ साथ मैंने और रिश्ते भी तो निभाने हैं ना। ये तुम्हें बीबी जान के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। आप मेरे कोई भाई भाई नहीं है, समझे आप मेरे सिर्फ दोस्त और पार्टनर हैं, और मैं अपना दोस्त और पार्टनर किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी। जस्ट गॉट दैट। अच्छा पापा, ओके मत करना शेयर, ठीक है? अच्छा तुमने मेरा बहुत जरूरी काम करना। क्या? बताता हूँ। क्या जरूरत थी बीजान को मशवरा देने की कि कुलसूम भाभी को रेस्ट करने दिया जाए? तो और क्या कहता, हमें उनकी हालत पे तरस खाना चाहिए। उनकी हालत पे तरस खाने का मतलब जानते हैं? सारा दिन मुझे किचन में गुजारना पड़ेगा, और आप अपनी बीजान को तो अच्छी तरह जानते हैं। उनकी डिमांड्स, पूरा दिन उनकी पसंद का मेन्यू बनाते बनाते हमारी कमर टूट जाती है। और अब अगर कुलसूम भाभी भी रेस्ट पे चलेगी तो मेरी शामत आ जाएगी। मैं इतने मुश्किल खाने अकेले खड़े होकर नहीं बना सकती, सुन लें आप। ओहो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो बेचारी पहले ही 3-4 बार इतने बड़े सदमे से गुजर चुकी है। तुम तो एक औरत हो, तुम्हें उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। और कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते से आज अगर हम किसी का ख्याल रखेंगे तो कल कोई हमारा ख्याल रखेगा। सबका ख्याल है आपको, सिवाय अपनी बीवी के। तुम तो खाम खा बात का पतंगड़ बना। क्या एक मशवरा ही दिया मैंने, और बीजान ने अभी उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं किया और तुमने महाज खोल लिया। मेरी बीजान अभी इतनी जालिम भी नहीं। तुमने कहा तो है कोई ना कोई हल निकाल लेंगी वो। फिर जी, वो हल भी मैं जानती हूँ। तीसरी बहू उन्हें कितनी जल्दी मिल जाएगी आप तो जानते हैं अपनी बीजान को। वो रिश्तों में कितनी मीन मेख निकालती हैं।
जब तक उन्हें अपनी मतलूबा पसंद की बहू मिलेगी ना, तब तक भाभी के 9 महीने भी पूरे हो जाएंगे और मेरा जनाजा भी उठ चुका होगा। एक तो तुम औरतों से बहस करना ही बेकार है। चिख 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 चिख, सोने से पहले कोई ना कोई मौजू जरूर छेड़ना होता। अच्छा चले ठीक है, अपने दिल की भड़ास मैं आपके सामने भी नहीं रोती, नहीं निकालती अपने दुखड़े आपके सामने। इस घर में तो अपनी बात करना भी जुर्म समझा जाता है। अब आपसे कुछ नहीं बोलती आपके साथ। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ मैं डालूं, है ना? आपको पता भी है कि बीजान कभी भी नहीं मानेंगी। और वैसे भी मैं क्यों करने लगी आपकी मदद? आपको तो पता है कि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरी यहाँ जिंदगी का मसला, तुम्हें अपनी शेयरिंग की प्रॉब्लम पड़ी हुई है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो किसे शेयर करोगी? मैं नहीं रह सकता रिमशा के बगैर। तो आप चाहते हैं कि मैं बीजान के पास जाऊं और उनको ये कहानी सुनाऊं कि आप एक रिमशा नामी लड़की पर मर मिटे हैं, तो प्लीज उनकी शादी करवा दें? अजीब सिद्ध है आपकी, इम्पॉसिबल। अरे नहीं बुद्धू, तुम बीजान के पास जाओ और उनको बोलो कि रिमशा तुम्हारी फ्रेंड की कजन है और बहुत अच्छी लड़की है और तुमने उसे मेरे लिए पसंद किया। कभी भी नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। और वैसे भी तब जब मुझे ना अच्छा लग रहा हो कि आपकी किसी रिमशा से शादी हो। यार रिमशा बहुत अच्छी लड़की है, तुम एक बार मिलो तो सही उसको यार, तुम्हें भी अच्छी लगेगी और तुम चाहोगे कि वो तुम्हारी भाभी बन के इस घर में है। मामा, जब आप जानती हैं कि मैं नेमत को ऑलरेडी अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, तो फिर आपको क्या जरूरत थी उसे 1 हफ्ते की मोहलत और देने की? बेटा, तुम ये बातें इसलिए कर रही हो कि तुम्हें उस पर गुस्सा है, लेकिन बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे दिल का हाल अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता है तुम अभी भी उसे याद करती हो, तुम्हारी आंखों और दिल में उसके लिए अभी भी प्यार है। लेकिन मामा, द पॉइंट इज कि उसे 1 हफ्ते की मोहलत देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? एंड ऑफ द डे तो मुझे उसे अपने दिल से निकालना ही है ना। फर्क पड़ता है बेटा। ये जो तुम्हारे दिल में एक आस अभी भी बाकी है ना, इसे खत्म करने के लिए मैंने उसे एक चांस और दिया है। मुझे पता है वो इसे 1 हफ्ते में भी कुछ नहीं कर पाएगा, और उसकी ये नाकामी देखकर तुम उसे भूलने में कामयाब हो जाओगी और फिर तुम अपनी नई जिंदगी अपने शौहर के साथ वफादारी और मोहब्बत से गुजार सकोगी। हेलो दुला भाई। दूल्हा भाई, खुशबू अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी? और सामान उठाने में मेरी मदद नहीं कर सकती तुम? मैं उठाता हूँ, ये दो। अच्छा। मेरी अधूरी कहानी। आपको पता है क्या? बीजान ने नेमत के रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या क्या कह रही है? जी हाँ, बीजान ने मुझे खुद बताया। उन्होंने सुरैया आंटी से माजरत कर ली। कह रहा था बीजान तो बड़ा खुश थी इस रिश्ते को लेके, फिर अचानक बैठे बैठाए क्या हो गया? अल्लाह जाने, बीजान की मर्जी, पता नहीं क्या हुआ होगा। नेमत ने इनकार किया होगा। नेमत की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो बीजान के सामने इनकार कर दे, और अगर कर भी दिया होगा तो बीजान उसके इनकार को कभी अहमियत नहीं देंगी। अरे छोड़ो यार, बीजान की मर्जी, वो हाँ करें या इनकार करें, तुम्हें किस बात का तजस्सुस? अपने काम से काम रखो, दफा करो इनके मामला। शफकत, आप भी मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देते। अगर अहमियत दी होती तो आज इस तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे ना होते। देख ले रहमत भाई को, करते कराते वो कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे बिजनेस पे राज उन्हीं का है। खुदा ना खास्ता जिस दिन बीजान की आंख बंद हो गई उस दिन हमारे साथ क्या होगा?
मुझे तो लगता है हमें सर्वेंट क्वार्टर में भी जगह नहीं मिलेगी। सब कुछ हथिया लेंगे रहमत भाई। नेमत उसका क्या है, डॉक्टर है, कुछ मिले ना मिले अपनी जिंदगी गुजार लेगा। लेकिन मैं आपको व्हीलचेयर पे लेके कहाँ जाऊंगी? और असद, यार तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि बीबी जान ने आखिर इनकार कैसे कर दिया यार। अच्छा चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार एक काम है ना, थोड़ी देर में आता हूँ, फिर बात करते हैं। ये क्या बात हुई? मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है, आपको चाहिए था कि मुझे कोई सरप्राइज गिफ्ट दे, बट नहीं, आपको जल्दी है जा रहे हैं। अच्छा पापा, तुम्हें तुम्हारी ट्रीट मिल जाएगी, पिज्जा भी मिल जाएगा, पर प्लीज अभी मुझे जाना है। ओके? मुझे अभी पिज्जा खाना है। अरे बाकी बातें बाद में होंगी यार, अभी मुझे उसको मनाना बहुत जरूरी है, प्लीज। उसको किसको? अरे मेरी रिमशा को। रिमशा? कौन रिमशा? रिमशा जिसे मैं पसंद करता हूँ यार, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब मेरे रिश्ते का सुन के नाराज हो गई थी, मैं उसको मनाने जा रहा हूँ, प्लीज। उसका फोन भी बंद आ रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले यार। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है बाय। रिमशा बेटा, क्या फायदा इतना सैड बैठने का? नाउ चीयर अप। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया है। मैं आप बैठे मम्मा, मैं देखती हूँ। नेमत तुम? रिमशा प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं मानता हूँ, प्लीज जस्ट लिसन टू मी ना। मुझे कोई बात नहीं सुनी नेमत। मैंने तुमसे मना किया था ना मैंने तुम्हें ये भी कहा था ना कि तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई बात नहीं सुनी। कैसे खत्म हो गया रिमशा? प्लीज मेरी बात तो सुनो। रिमशा आने दो इसे अंदर, सुनो क्या कहता है। आओ। बोलो क्या कहना चाहते हो? आंटी रिमशा ने आपको बताया होगा, हम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से नाराज है मुझसे। झूठ बोल रहा है ये मम्मा। इसने अपनी बीजान से मेरे बारे में बात करनी थी, लेकिन इसकी बीजान ने ऑलरेडी इसके लिए कोई और लड़की पसंद कर ली, और अब इसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही जाकर उनसे बात करने की, है ना? मैंने कोई झूठ नहीं बोला आंटी। ये बात सच है कि बीजान ने मेरी लड़की पसंद की है और मेरे रिश्ते की बात भी चलाई, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था, और अगर पता होता मैं पहले इनकार कर देता। तुम्हें मैं इतने अरसे से कह रही थी नीना कि अपनी बीजान से जाकर मेरे बारे में बात करो, लेकिन तुम्हारा जवाब यही होता था कि आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। अब जब उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद कर ही लिया है तो क्या करने आए हो यहाँ पर? मैं ये बताना है रिमशा कि मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया और बीजान ने भी लोगों को मना कर दिया। क्यों झूठ बोल रही हो? जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। मैं झूठ नहीं बोल रहा आंटी, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ आपको, आप खुद पता कर लें, कंफर्म कर लें उनसे। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी बात मान भी लें, तो अब बताओ क्या चाहते हो हमसे? आंटी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि रिमशा मुझे सिर्फ एक चांस और दे दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बीजान से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा और उनको यहाँ लेकर आऊंगा आपके पास। मैं तुम्हें कोई और चांस नहीं दे सकती। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत से चांसेस दे चुकी हूँ। एंड जस्ट इमेजिन अगर मैंने तुम्हें एक और चांस दे भी दिया तो इसका नतीजा क्या होगा? बीजान के सामने तो जाते ही तुम्हारी बोलती वैसे बंद हो जाती। रिमशा अगर मैं बीजान की पसंद के रिश्ते से इनकार कर सकता हूँ तो अपनी पसंद का इजहार भी कर सकता हूँ, और मैं करूंगा, आई प्रॉमिस। सिर्फ मुझे एक चांस और दे दो। देखो नेमत, मैं रिमशा तुम चुप हो जाओ, ठीक है? नेमत, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम अपनी बीजान को मनाने में कामयाब हो जाते हो
तो शरीफों की तरह रिमशा का हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। मगर इस एक हफ्ते में तुम रिमशा से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखोगे, और अगर तुम अपनी फैमिली को मनाने में नाकाम रहे तो मैं रिमशा का रिश्ता अपने भांजे के साथ कर दूंगी और तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। मेरी अधूरी कहानी। रिमशा जिसे मैं पसंद करता हूँ यार, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब मेरे रिश्ते का सुन के नाराज हो गई थी, मैं उसको मनाने जा रहा हूँ। प्लीज, उसका फोन भी बंद आ रहा है, कोई किसी भी हरकत ना कर ले यार। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, ठीक है, बाय। झूठ बोल रहा है ये मम्मा। इसने अपनी बीजान से मेरे बारे में बात कर रही थी, लेकिन इसकी बीजान ने ऑलरेडी इसके लिए कोई और लड़की पसंद कर ली और अब इसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही जाकर उनसे बात करे, है ना? मैं तुम्हें कोई और चांस नहीं दे सकती। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत से चांसेस दे चुकी हूँ। एंड जस्ट इमेजिन अगर मैंने तुम्हें एक और चांस दे भी दिया तो उसका नतीजा क्या होगा? बीजान के सामने तो जाते ही तुम्हारी बोलती वैसे बंद हो जाती। ठीक है नेमत, मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देती हूँ। एक हफ्ते के अंदर अगर तुम अपनी बीजान को मनाने में कामयाब हो जाते हो तो शरीफों की तरह रिमशा का हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ जाओ। क्या बात है नीमू, आज तुम हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं बीजान, आज नाइट ड्यूटी मेरी। अच्छा, वो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि जहाँ मैंने तुम्हारा रिश्ता भेजा था वो रिश्ता मैंने तोड़ दिया। क्यों बीजान? मुझसे क्यों का सवाल कोई नहीं करता। जो मेरा जी चाहे मैं वो करती हूँ। सॉरी बीजान। मैंने अपनी मर्जी से हाँ की थी और मैंने अपनी मर्जी से इनकार कर दिया। वैसे भी जी रिश्ता बुरा नहीं था, और ऐसे रिश्ते रोज रोज कहाँ मिलते हैं। और पता नहीं इतना शरीफ घराना और शरीफ लड़की हमें मिलती भी है या नहीं। क्यों नहीं मिलेगा अच्छा रिश्ता? भाई अभी भी कोई जल्दी नहीं है नेमत की शादी करने की। वैसे भी मैं हर काम सोच समझ के करती हूँ। जल्दबाजी के काम कभी अच्छे नहीं होते। क्या हुआ आयजा, खामोश क्यों? सुबह तक तो बहुत चहक रही थी। वो एक्चुअली सुबह मुझसे जिद कर रही थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है। मैं बिजी था, कहीं जाना था, तो शायद इसलिए नाराज़ है। मुझे ये रोज़ रोज़ बाहर के खाने खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा किया तुमने ना कर दी। बैठी रहो। बस मैंने खाना खा लिया बीच में। खाना खा लिया है तो भी बैठी रहो। अभी सब खाना खा रहे हैं, बैठे नहीं। बदतमीजी होती है, उठ के जाना। जब मैंने खाना खा लिया तो मैं क्यों बैठी हूँ? मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं आराम करना चाहती हूँ। इसके रेनी, तुम्हारी कुलसुम से बात हुई थी? तो जी मेरी उससे बात हुई थी और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो कह रही थी मैं 2-4 दिन रहना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। ये कौन सी नई बात है? जब भी उसका पैर भारी होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वैसे बीजान, कुलसूम भाभी की पहले भी 3-4 बार मिसकैरेज हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें रेस्ट देना चाहिए। उनको भी माँ बनने का हक है। इस हालत में काम काज करना अच्छी बात होती है। हमने सारी उम्र ये की है, कुछ नहीं होता। बीजान, भाभी का केस नॉर्मल नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं हर दफ़ा, जानती तो हैं।
तो अगर उनकी मदद के लिए हम एक खानसामा रख लेंगे तो क्या मसला है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे किसी के हाथ का पका हुआ खाना अच्छा नहीं लगता, और ना मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सर्व करे। भाई तुम्हें अगर इतनी ही फिक्र है तो तुम ऐसा करो कि तुम शादी कर लो, सादिया का हाथ भी बढ़ा सकोगे और ये मसला भी हल हो जाएगा। सादिया, तुम कल मेरे साथ चलो, मैंने 1-2 लड़कियां देखी हुई है, देख आते हैं जाके। जी बीजी। बेजी के पास से होके आती हो तो बेजी बन जाती हो। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी बेजी के और तुम्हारे मेके के किस्से सुन सुन के। तुम अपने काम से काम रखो। मुझे तो कोई चक्कर लगता है। वो लड़की सोची समझी स्कीम के तहत इस घर में लाई गई है। मैं नेमत को 1 मिनट की भी मोहलत नहीं देना चाहती। वो ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका है।